सजनवा पियर के रखी हलाज। जैसे तू वैसे ही माधव। माधव भी बिल्कुल ऐसे ही है। लो, नाम लियो, देवर जी आ गए। बस 5 मिनट। ई मिलन 5 मिनट में हो जाना चाहिए। नहीं तो कहा भाभी? नहीं तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। ये देखो रस्म का धागा। भाभी, हम कभी कभी जितना पगलेट दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हम हर रस्म का पालन करेंगे। अरे भाभी, आपकी कसम, आपकी इजाजत के बिना अपनी धर्म पत्नी जी से बात तक नहीं करेंगे। हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। 5 फुट की दूरी से बात करेंगे। हमें आपसे कुछ, आप भी पहले बोले। हमने ना आज बहुत बुरा सपना देखा है। हम देखे कि आप हमसे किसी बात पर बहुत गुस्सा हैं और हमें घर से भी बाहर निकाल दिए हैं। कोने की पहली रात इतना बुरा सपना देखकर हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हम गौने वाले भी दिन किसी बात पर हमसे नाराज थे। बताइए ना, आप क्यों गुस्सा थे? बताइए ना। अरे हमारी प्यारी धर्म पत्नी जी, अब इतना कुछ काहे सोचती हैं? देखिए, ये बात तो हम साफ कह देते, ये घर आपका, और कोई भी आपको ये घर से बाहर नहीं निकाल सकता, सपने में भी नहीं, समझी? अब आप यहीं रहें हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, शायद आपके सपने को ये बात पता नहीं है, आप उन्हें बता दीजिए, वरना हम समझा देंगे। पर बताइए ना, आप गुस्सा क्यों थे? वो कहा है ना धर्मपत्नी जी, हमें ना भ्रम हो गया था। आपके अक्षर डालते समय हमें ना आपकी लाल चुनरी दिखाई दिया। हम सोचे कि आप हमारी भेजी हुई साड़ी नहीं पहनी, तो बस हमारी उम्मीद को ठेस पहुंची और हम अपने गुस्से को रोक ना पाए। पर हम जानते कि हम गलत थे। आप हमें नाउम्मीद कभी नहीं कर सकते। अरे अरे, भूल गई का? भाभी बोल के गई है 5 फीट की दूरी। वादा कीजिए कि 5 फुट हो या 500 फीट की दूरी। आइंदा से कोई भी ऐसी बात होगी तो आप हमसे जरूर पूछेंगे। और हाँ, हमारे बीच अब गलतफहमी कभी भी नहीं होगी। 5 फुट तो ठीक है, लीजिए जनाब, हम आपसे माफी मांगते हैं। और हाँ, ये वादा भी करते हैं कि आगे से ऐसा कभी ना होगा। पर आप हमारा कान क्यों पकड़ रहे हैं? अरे भूल गई का? आप हमारी धर्म पत्नी जी हैं। हमारी गलती हो या फिर उसकी सजा, आधा हिस्सा आपका होगा। ही लियो, जो बात हम करने आए थे वो तो भूल ही गए। आपकी मुस्कान है ना, मैं सब बुला देती।
अच्छा अब ध्यान से सुनिए, वो जो कालीन की फैक्ट्री के कागज अम्मा आपको देगी ना, कल जब मंगल धागा खुलेगा ना, उसके बाद आपको सब गिफ्ट देना होगा ना, तो आप वो कागज संग्राम भैया को दे दीजिएगा। वो कहा है ना, संग्राम भैया इस फैक्ट्री के लिए कोर्ट के 10 चक्कर लगाए हैं। और दूसरा ये कि अब इस जमीन जायदाद में हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, याद रहे, इसका जिक्र किसी से मत कीजिएगा। और कल जब आप वो कागज भी उन्हें देंगी ना, तो किसी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि हम आपको ये करने को कहे हैं। सबको ऐसा लगना चाहिए ये आपका फैसला है। अम्मा जी को अच्छा लगेगा। हम ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं। सारा रात जागकर कोनो उपाय निकालेंगे। या तो ये मंगल धागा भ्रष्ट हो जाएगा या फिर टूट जाएगा। फिर देखेंगे तुम्हारी कौन सी गत होती है। और वैसे भी तुम हमरे लिए एक हीरा हो, हीरा। और ये हीरा को चटकाई कर हम अपनी बेटी के सिर के ऊपर ताज पहनाएंगे। अच्छा जी, तो अभी 5 मिनट हुए नहीं है। अरे भाभी, अभी तो सच में 5 मिनट नहीं हुआ, आप बहुत जल्दी आ गई हैं। नहीं, शादी में 50 मिनट भी 5 मिनट लगते हैं। अब आपकी जरूरी बात हो गई तो सरोजा को सोने दीजिए। कल सुबह इसकी तुलसी पूजा भी तो है ना। अच्छा मेरी मास्टरनी भाभी जी, जा रहे हैं। अच्छा, इतनी देर में कमरे के बाहर से किसी की आहट तो नहीं आई? नहीं दीदी। चलो, अगर किसी ने देखा भी होगा तो हम संभाल लेंगे। तुम जाके आराम से सो जाओ। बेटा, तुम और सुरजा कमरा में एक ही साथ, वो भी इतना देर तक, जबकि तुम दोनों को ये पता है कि मंगल धागा शुद्ध करने के लिए दोनों को अलग अलग रहना है। हाय राम, अब तो ये मंगल धागा अशुद्ध हो गया होगा। पर अब जो हम चाल चलेंगे ना, वो एकदम शुद्ध होगी। देखना, सवेरे तुलसी पूजा में सुरजा का हम का हाल करते हैं। उनको इतना शर्मिंदा करेंगे, इतना शर्मिंदा करेंगे, शर्मिंदा ही नहीं, फुलेसरी ये जानेगी कि तुम दोनों एक ही कमरे में और इतना देर से थे। तो वो तुमको कच्छू नहीं कहेगी, पर सरोजा को खबर लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इतना डांटेगी, इतना डांटेगी कि जिंदगी में भी ना उनकी नानी ने कभी नहीं सुनी होगी। सजन